अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस वक्त कराची में बिजली का बहरान और बिजली की बढ़ती कीमतें, ये दोनों कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। या तो शहरी ये शिकायत करते हैं कि गर्मी के इस महीने में भी 6 घंटे से लेकर 16 घंटे तक बहुत से इलाकों में बिजली गायब हो जाती है। जहां पर लोड शेडिंग का शेड्यूल है वहां शेड्यूल के मुताबिक, और फिर कुछ गैर एलानियाँ भी चली जाती है। और कुछ शहरी, बल्कि बड़ी तादाद में शहरी अब ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अगर बिजली मिलती भी है तो वो इतनी महंगे दामों मिलती है कि जिसे भरते भरते आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बिलों की मद में खर्च हो जाता है। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब एक और बिजली बम कराची वालों पर गिरा दिया गया है। जून से लेकर सितंबर तक 2 रुपये 2.5 रुपये हर महीने इजाफ़ा करके कोई 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें कराची में बिजली के यूनिट की, तो वो 16 रुपये कुछ पैसे से शुरू होकर और 41 रुपये कुछ पैसे तक पहुंच जाता है। जबकि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं मीटर्स की, जिनमें से एक मीटर ऐसा है कि जनाब जिसमें जितने सैकड़े आप क्रॉस करेंगे उतना यूनिट प्राइस बढ़ता चला जाएगा। 100 के यूनिट प्राइस कुछ और हैं, 101 के कुछ और हो जाते हैं। कुछ मीटर ऐसे हैं जिसमें कुछ घंटों में बिजली एक यूनिट जो है वो 35 रुपये का पड़ता है और कुछ घंटों में वो 41 रुपये का पड़ जाता है। बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसके अंदर, मगर लुब्बे लुबाब ये है कि अब बिजली का यूनिट एक यूनिट शहरियों पर गिरा गुजर रहा है। क्या कहते हैं कराची वाले और क्या होने जा रहा है सितंबर के महीने तक बिलों में, सब कुछ आपको आज के अपने शो में बताएंगे। बिल कितना आया है? 18,499 रुपये और पेमेंट कर दी मैंने। और दूसरे मीटर का 2200 तकरीबन। टोटल 20,000 से ज़ायद हो गया बिल। 21,000 इस महीने का। अच्छा, तो अब जो यूनिट है उसकी कीमत में इजाफा हो गया है 3.49। हाँ, 3 रुपये पर यूनिट। सितंबर तक ये 10 रुपये तक पहुंच जाएगा, 2-2, 3-3 रुपये कर। सही है। तो अब बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये बताएं कि जो आपका 20,000 का यूनिट बना है, अंदाजन ये कितने में पहुंचेगा सितंबर तक? हाँ, इसके यूनिट में बताऊँ तो मेरे तकरीबन 400 यूनिट है। तो 400 यूनिट को प्लस 10 से 4,000 ये बढ़ जाएंगे मेरे। अब ये 20 से 24 हो जाएगा। 24-26 तक। अच्छा, ये खबर सुन के कैसा लगा? झटका तो लगा, अब क्या करें, मजबूर है। मैंने अभी अपनी पूरी स्टोरी सुनाई ना मैंने जी। 40 साल की सर्विस में, 40 साल। कहाँ काम करते थे आप? मैं KEC में ऑडिट अफसर था। अच्छा, आप खुद इसी इदारे में थे? इसी में ही है। 40 साल काम किया? 40 साल। ऑडिट ऑफिसर थे आप? ऑडिट अफसर था। अच्छा, ये फाइनेंस में थे, अफसर थे। तो जब आपने ज्वाइन किया था, 2 सवाल हैं। हाँ। उस वक्त यूनिट कितने का था? जब रिटायर हुए उस वक्त कितने का था? जब मैं अपॉइंट हुआ था ना, हाँ। 5 आने यूनिट था। 5 आने का यूनिट था। हाँ। और जब रिटायर हुए? रिटायर में जब इतना तो नहीं था उस वक्त। 20 साल पहले रिटायर हुए ना आप? तकरीबन 18-19 साल हो गए। उस वक्त यूनिट कितना था? तो 10 रुपये होगा, उससे नहीं। 10 रुपये भी नहीं होगा? नहीं था। और भी 10 से भी कम था? कम था। वो अभी अब याद नहीं है। क्या समझ रहे हैं, ये दिन ब दिन यूनिट क्यों महंगा होता चला जा रहा है? IMF पे और कौन है? हाँ, IMF बढ़ाया ना कि इसमें भी बढ़ाओ, इसमें भी बढ़ाओ। हाँ, ये कैसे खाते हैं सियासत लोग? हाँ। पैसे खाते हैं, खुद काम करते नहीं। हाँ। बस यही वजह है और क्या। और ये इदारा, इसमें इस इदारे का अपना कितना अमल दखल है? हो सकता है बीच में इनके भी वही हिसाब किताब है। मतलब जब मैं अपॉइंट हुआ था ना, हाँ। जब KEC में, हाँ। तो 3 चीफ ऑफिसर थे। अच्छा। चीफ। हाँ, अभी कितना साल में चीफ? दर्जनों में है? नहीं, BCO में है। अच्छा, BCO है। BCO है, तो ये भी तो तनख्वाह तकरीबन, ये भी लोड है ना। ये मैं तो समझता हूँ, ये जिस पोजीशन की आप बता रहे हैं, इनकी तनख्वाहें करोड़ों में पहुँच गई हैं। 27 रुपया 71 पैसे पर यूनिट पड़ रहा है हाँ, अभी। हाँ। अब ये 3 रुपये 10 रुपये बढ़ जाएगा। हाँ। तो तकरीबन 40 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। 40 रुपये पर यूनिट बढ़ जाएगा। अच्छा जनाब, यूनिट क्या पड़ रहा है अभी, आपको मालूम है बिजली का? मुझे भी याद नहीं है। मुझे याद है कि जिस टाइम हम लोग थे, आप भी बिजली बनाने वाले इदारे में थे? अच्छा, तो 4 रुपये यूनिट भी देखा हमने। हाँ, देखा होगा, सही है। अच्छा, ये 4 रुपये यूनिट इतनी पुरानी बात नहीं है, हमारी उम्र के लोगों ने भी देखा होगा अपने बचपन में, क्योंकि ये तो अभी से इतना बढ़ना शुरू हुआ है ना। अभी हाँ। से बढ़ना।
वरना 8-9 रुपए तो सबको याद है, मतलब अब जिसकी उम्र एक 30 साल भी है उसको भी याद होगा। एक कमरे का फ्लैट है, हाँ। एक कमरे का, हाँ। उसको 8,000 रुपया बिल भेज रहे हैं। इस भाई ने मुझसे पूछा कितने पंखे, बोले 2 पंखे हैं। और दोनों हर वक्त चलते हैं। हर वक्त कौन चलाएगा, अब तो बाथरूम का बटन ही बंद करना पड़ता है। हाँ। बाथरूम से लिख लो बटन बंद करो, किचन का बटन बंद करके लिख लो, ये हालात आ गए भाई। हर वक्त मतलब बटन बंद बटन खोल यही हाँ, चलता यही रहता चल रहा है। आधी जिंदगी तो बटनों में ही लग गई है हमारी। है, बटनों में ही रह। 8,000 का बिल आया है। 8,000 यूनिट कितने जला है? यूनिट भी मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ। हाँ। इसमें टोटल जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा में ज़्यादा 60 यूनिट भी नहीं है। 60 यूनिट पे 8,000 रुपए का बिल हाँ आया हाँ है? हाँ, आप देख लो अपनी आंखों से देखो ना। अच्छा, अब जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीनों में 2-2 ढाई रुपए करके 3 रुपए करके 10 रुपए यूनिट पे बढ़ जाएगा। अल्लाह और आगे चले जाएंगे, अब ये 8,000 का बिल कहाँ पहुँचेगा? तकरीबन 10 से ऊपर ही जाएगा। 10 से ऊपर ही जाएगा। कोई पैगाम नहीं। देना चाहेंगे? मैंने एक एप्लीकेशन जमा की थी, हाँ। उत्तर जमा अल्लाह की दी दफ्तर कौन सा कहलाती है। जी जी जी। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके अल्लाह सेहत में तंदुरुस्ती दे, सब दे। उन्होंने इतना अच्छा फैसला किया, मुतज़िमा दफ्तर वालों ने मुझे बिठाया कि के लिफ्ट वालों के सामने बिठाया और उन्होंने अपना सारा हिसाब किताब निकाल के दिखाया, जब जाके मेरे साथ कोई नरमी पेश आई है। वरना 8,000 से कोई बिल कम नहीं भेजते थे। कम नहीं आता और है। मुझे बाकायदा कहते थे हम आपको ऑफर देते उस दफ्तर से अपना केस वापस लेंगे। कौन सा दफ्तर बता रहे हैं? ये मुतज़िमा नहीं, ये जो पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। अच्छा अच्छा, समझ गया। जी जी जी, ठीक है। अच्छा जनाब, ये एक होटल में मैं आया हूँ और आप ये देखें कि ये होटल मालिक जो है मुझे बिल दिखा रहे हैं और साथ में ये देख लें ज़रा डब्बा के एक एक बिल संभाल के रखा हुआ। सब पेड है सर? सब पेड है, ठीक है। अच्छा, ये क्या बिल है? ये 70 यूनिट है, 4,701 रुपये, जबकि एक बल्ब है और एक पंखा है। सही है, एक पंखा ये मेरे घर का है जो और ये खराब तो है, ये बंद पड़ा है। ये तो बहुत ही कम वोट लेता है, ये वाला जो आपने सेवर लगाया हुआ है। ये एक पंखा है और ये ठीक है, और इसका बिल 17 आया है घंटे लाइट जाती है, 17 घंटे 17 घंटे। जी। सुबह 6 बजे आओ तो लाइट नहीं होती है, 9 बजे आती है लाइट, हाँ। 11 बजे फिर चली जाती है, फिर 11 बजे जाती है, 3 घंटे वो चली जाती है। मतलब सारा दिन आना जाना ही है। आना जाना, तो ये आपका कोई कुंडा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। ये यूनिट है 70 यूनिट। 4,701 रुपये। ये आपको 57 रुपए का एक यूनिट पड़ा है। जी। अब इसमें आप 10 रुपए और ऐड कर दें, क्योंकि जून से लेकर जितने भी हों, सितंबर मैं इस बिल तक। को जो है अपना बच्चों का, अपने घर का, अपने जानो माल का सदका समझ के दिया। अच्छा, बिल्कुल, ये स्टार दे रहे हैं मुझे, हाँ। मैं खुश हूँ कि मैं फेयर आदमी हूँ और ये मैं बिल भर रहा हूँ अपना और अपने बच्चों का सदका समझ के ही बिल भर रहा हूँ। बस ये जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं, अब है नहीं है, उनका जवाब उनको देना है। मैं जायज़ करूँ, मैं अपनी जगह पे मौजूद हूँ, मैं अपना बिल पेड कर रहा हूँ, मैं अपने घर का भी पेड कर रहा हूँ, मैं अपनी दुकान का भी कर रहा हूँ। अभी जो ये मुसलसल यूनिट बढ़ रहे हैं, 2 रुपये 2.5 रुपये इस महीने में, फिर 2.5 रुपये, फिर सितंबर तक 10 रुपये बढ़ ये जाएंगे। जितने भी बढ़ा दे रहे हैं, हाँ। परेशानियाँ वैसे ही परेशानियों पे परेशानियाँ आ रही हैं। अगर ये 10 या 20 बढ़ जाएंगे तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं अपने जानो माल का सदका दे रहा हूँ। मतलब सबका लेते अब ये 10 बढ़ाएं 20 बढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं इतना शदीद गम है कि एहसास गम बस, नहीं। कुछ नहीं, आगे निकल कुछ गए नहीं, उससे कुछ अब। नहीं। अल्लाह अच्छा। करेगा हमारे सदके में उसको कबूल फरमाएंगे अल्लाह पाक, हाँ। हमारी जानो माल की खैर होगी। हाँ। बाकी जो जायज़ नाजायज़ जो कर रहे हैं उनको अल्लाह के आगे जवाब अच्छा, देना। एक सवाल का जवाब दें। आप माशाल्लाह अपना होटल चला रहे हैं, जी जी। यूटिलिटी बिल्स अगर मुनासिब कीमत पर आ जाएं, मिसाल के तौर पर यही बिल आपका जितने यूनिट का 4,000 आया है, ये आधा हो जाए, कारोबार इससे कितना फ्लरिश करता है? एक कारोबारी आदमी का बिलों के ऊपर कितना बजट ज़ाया हो जाता है? सर मैं आपको बताऊँ ना, अब मेरे पास जो भी ग्राहक आता है ना, वो पेट भर रोटी खाता है 100 रुपये में। ठीक है, सस्ता खाना है। जी बिल्कुल सस्ता था। हाँ। इसका भी अल्लाह ताला मुझे अजर दे रहा है। आपके सामने बिल्कुल फिट फाट हूँ, एक माशाल्लाह। रिटायर आदमी हूँ मैं। अल्लाह ताला ने बाय रोज़ी दी हुई है मुझे, हाँ। ये भी मेरी रोज़ी है, पेंशन पे आ रही है। हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं चला रहा हूँ अपना घर, अपने बच्चे चला रहा हूँ। ठीक। वेलकम बैक नाजरीन। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि बिजली की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से, इस पर जब अब हालिया दिनों में जो इजाफ़ा देखने में आया
कि जून के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक तकरीबन मजमूई तौर पर 10 रुपए से ज़ायद एक यूनिट पर इजाफा हो जाएगा। तो जहां इससे शहरी आम रिहायशी काफ़ी परेशान हुए, उनमें तशवीश की लहर दौड़ी, वहीं हमने देखा कि ताजिर बिरादरी की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया और उन्होंने शदीद जो है वो इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची ऑल ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन हैं शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे दीगर हवालों से भी हमारी मुलाकात रहती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप बतौर कराची आइट, बतौर ताजिर चेयरमैन एसोसिएशन के चेयरमैन अपना मौक़िफ़ देते हैं। सर, हमने देखा कि जैसे ही ये ऐलान किया गया कि बिजली का यूनिट महंगा हो गया, सबसे पहला वीडियो आपका सामने आया और बड़ा शदीद रद्द अमल सामने आया। करें क्या? अब एक चीज़ सोचें कि नेपरा को ये सोचना चाहिए कि नेपरा आवाम का इदारा है या इन माफियाज का इदारा है, और किस बहस के ऊपर आप ये 10 रुपये 1 पैसे आपने यूनिट के ऊपर बढ़ा दिए और ना आपको कोई बोलने वाला है ना आपसे कोई पूछने वाला है। आप दुनिया की महंगी तरीन बिजली जो है वो आप जो है कराची वालों को बेच रहे हैं और हर अच्छा एक तो बिजली का रेट ऊपर है, फिर आप जो है जो मीटर में इनकी खुर्दबुर्द है, जो बिलों में खुर्दबुर्द है, वो तो अलग मैटर है, लेकिन इसके बाद आप जो है हर 2 महीने 3 महीने में 8 रुपये 10 रुपये का रेगुलर इजाफा करते जा रहे हैं। तो इससे आवाम का जीना तो मुश्किल हो गया। और नेपरा, सबसे बड़ी बात ये, नेपरा इदारा किसका है? हुकूमत पाकिस्तान का है या किसी बैरूनी किसी मुल्क का एजेंडे पे काम कर रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इस मुल्क के सारे इदारे सो कहाँ गए हैं? कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इनको ये सबके सब ब्लैकमेल क्यों हो रहे? क्या सबको पैसे मिलते हैं? सर, महंगाई है ना, जहाँ आटे दाल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की भी तो बढ़ेगी। आपको इतनी शदीद शिकायत क्यों है? आप मुझे ये बताएं कि यूरोप में बिजली महंगी होनी चाहिए, आपके पास बिजली महंगी होनी चाहिए? जहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगाई तो यूरोप में। अगर आप बात करें तो वहाँ पे जो वेजेस हैं, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे वेजेस जो है आम आदमी को $20 $22 पर आवर्स हैं। पर आवर $20 का मतलब 50, आप समझ 6,000 7,000 रुपये पर आवर अगला कमाता है। तो वहाँ तो $100 $150 से ऊपर उनका पूरे महीने का बिल नहीं आता। सही है, ठीक है। अब पूरे घर में उनका अगर गर्म इलाके में तो पूरा दिन एसी चलता है और अगर ठंडे इलाकों में तो हीटर चल रहे होते हैं। वो हमारी तरह बटन को नहीं देखते रहते कि बंद करना है खोलना है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। तो वहाँ तो 24 आवर जो है हीटर चल रहा है उनके घरों में, वरना एसी चल रहा है, वरना एसी चल रहा है। और $100 से ऊपर उनका बिल नहीं आता। मतलब उनकी आमदनी का मुश्किल से 2% 3% बिल नहीं, 0.1 भी कम है। 0.1% की बात है। 0.2% जो है बिजली का बिल होता है। अच्छा, एक बात ये बताएं, कहते सोने से गहराई महंगी। सोने से गहराई महंगी मतलब अब बिजली का बिल आपका एक घर का आ रहा है 40,000 और उस मकान का किराया 30,000 रुपये। ऐसा है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, इस मुल्क के माहिर माशियात कहाँ मर गए? इस मुल्क के अरस्तु कहाँ मर गए? इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी कहाँ दफन हो गई? ठीक है ना, मुझे बताया ना। किराया 40,000 30,000 और बिजली का बिल 40,000 आ रहा है। ठीक है। आप जहाँ बैठे हैं इस वक्त ऑल सिटी एरिया में, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम घर का किराया 15,000 है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ठीक है। यहाँ भी घर बिजली का 30,000 रुपये। यार, जो बंदा 15,000 रुपये के घर में रहता है वो 30,000 रुपये का बिजली का बिल कहाँ से अदा करेगा? मुझे ये बताएं। नहीं भर सकता। ठीक है। तो मैं अब अच्छा, अब आगे जो बम गिरने वाला है, बहुत बड़ा बम गिरने वाला है, वो ये कि आपकी अशराफिया सारी की सारी जो है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी सोलर पे। जी, जिनके पास पैसे हैं वो सोलर पे जा रहे हैं। अच्छा, जो गरीब आदमी है उसने तो बिल देना नहीं। अब सीधी सी बात है, वो कहाँ से बिल देगा? वो बेचारा खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से, देगा कहाँ से? तो उसने बिल, आप ये भूल जाएं कि अब उसने बिल आगे जाके देना है, क्योंकि मेजोरिटी अभी आप देख लें कि वो उसके अफोर्ड से बाहर है। भाई, उसकी तनख्वाह 30,000 है, 15,000 मकान का किराया देगा, बच्चों की तालीम देखेगा, बच्चों को खाना देखेगा, अपने माँ बाप की दवाइयाँ देखेगा, या बिजली का बिल देगा? वो बिजली का बिल देने की पोजीशन में है ही नहीं। अच्छा, चलें, ये तो एक बिल्कुल बिलो मिडिल क्लास बंदे की बात आपने कर दी ना, जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्तेताअत दी है। मैं ताजरों की बात करता हूँ जो अच्छा अपना कारोबार चला रहे हैं, खा पी रहे हैं। इस वक्त उनकी आमदनी का कितना फीसद बिलों की मद में जाता है? पानी, बिजली, गैस, सब की बात कर रहा हूँ। देखें, हमारी एक दुकान का किराया 30,000 35,000 रुपये ज़्यादा नहीं है यहाँ। ठीक है। ये 30-35,000 की दुकान के किराए का बिल जो है 40 से 45,000 रुपये आ रहा है, और उसमें भी बिजली पूरी नहीं मिलती। उसमें भी 6 घंटे की लोड शेडिंग है वर्किंग आवर्स में। तो वो का परसेंटेज की तो आप बात ही नहीं। हमारा तो कारोबार अपनी जगह, जो उस वक्त हालात हैं मंदे के, उसको आप छोड़ दें। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने जो है, हम जो थोड़े बहुत मूडी थी, जिसमें थोड़ा बहुत हमारे पास कैपिटल था,
उससे हमने सोलर लगाना शुरू कर दिया। आप मेरे दफ्तर में इस वक्त बैठे हुए हैं, ये लोड शेडिंग है। अब आपको इनका मीटर नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो ऐसे राजे में हूँ, अभी मैंने ये सोलर लगाया है और 1-1.5 महीना अगर स्मूथली काम करता है मैं मीटर वापस कर दूंगा। मैं मीटर का किराया भी क्यों दूँ? अच्छा, मैं तो मीटर का किराया भी क्यों दूँ? मैंने तो इनके सारे काम करके देख लिया ना, इन लोगों के साथ कोऑपरेट भी किया, इन लोगों के साथ पूरे प्लानिंग भी की, इन लोगों के साथ आपके सामने घरों की बिजली काटने आए थे और उसके बाद मुझ पर FIR भी कट हुई। और जज साहब का जो रवैया था कोर्ट के अंदर मेरे साथ तहकीर में, वो भी मैंने देख लिया। तो मुझे ज़रूरत ही क्या बिजली लेने की, जब मुझे सोलर से अगर मिल रही है तो मैं तो अपना सोलर लगाया। इस वक्त आप सोलर पे बैठे हैं, AC भी चल रहा है? हर चीज़ चल रही है सोलर पे। अच्छा, वरना अगर अभी सोलर के बगैर ये वाला AC चलाते थे आप? नहीं, मैं चलाता था बिजली के बिल पे? नहीं, बिजली बिल पे चलाता था, लेकिन मतलब ये कि 6 घंटे तो लोड शेडिंग ही होती थी ना, वो भी वर्किंग आवर में? वहाँ वो भी वर्किंग आवर में। तो मेरे को ये 2 से लेके नहीं 12:30 से लेके 2 बजे तक बिजली जाएगी, फिर 6 बजे बिजली चली जाएगी। अच्छा गुबलान साहब, अभी तो मीटर लगा हुआ है आपके पास, अभी आपका ये कमर्शियल मीटर है? मेरे पास कमर्शियल मीटर। क्या यूनिट पड़ रहा है आपको? 60 रुपये प्लस पड़ता है यूनिट, और उसके बाद टैक्सेस अलग है। अच्छा, ये विदाउट टैक्सेस 60 रुपये पड़ रहा है? हाँ, 56 रुपये, और अभी इन्होंने 4 रुपये बढ़ गए। अभी नेपराज ने जो हम पे हाँ। माशाल्लाह जो खिदमत की हमारी, तो 60 रुपये से ऊपर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है यूनिट प्राइस, क्यों बढ़ी है, कुछ समझ में आता है आपकी? करप्शन, उनको ये खुद बोलते हैं कि हम सबको देते हैं पैसे। अभी तो इन्होंने बोला कि हमने इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें भी हमने बड़े लोगों को पैसे दिए। ठीक, असल बात मामला जो है ना, वो करप्शन यही है। वरना आप मुझे बताएं ना, आप समझते करप्शन ही चढ़ रहा है सारी चीज़ों की? सबके सामने है। पाकिस्तान में करप्शन के अलावा रह क्या गया है? अगर करप्शन नहीं होती और मुल्क का दर्द होता तो पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तानी मैक्सिमम 26 रुपये यूनिट से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। वो अफगानिस्तान जहाँ पे जंग लगी रही है, जो डेवलप ही नहीं हो सका, वहाँ पे भी 13 रुपये यूनिट है। आप नेपाल को देख लें, नेपाल में क्या रेट है। अगर आप बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश में क्या रेट है, बांग्लादेश में भी 13-14 रुपये पाकिस्तानी यूनिट है। ठीक है, और हम तो सारी चीज़ें दुनिया की सबसे समझो कि मजबूत लोग, और हमारे पास जो है सबसे दुनिया में बिजली बनाने के जितने तरीके मुतारिफ हुए हैं सब वाफिर मिकदार में हमारे पास। भाई हम तो जो बिजली नहीं बनाते उनको भी पैसे देते हैं IPPs में। ठीक है, अब ये तो जिन लोगों ने ये मुल्क का सौदा किया है या बिजली का सौदा किया है, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? ये NAB FIA ये सिर्फ ताजिरों को क्यों पकड़ती है? ये अवाम का गला क्यों घोटते हैं? ये इन लोगों का आज तक FIA या NAB से हमने सुना कि पाकिस्तान की करप्शन का कोई पैसा लूट के आए हो, वापस लौट के आए हो। जो लूट के लेकर गया वो लेकर गया, और जो बाहर रहते हैं वो हम पे हुक्मरानी करते हैं। आप देखो इतनी महंगी बिजली दुनिया की, और हमारे कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। हम इंडस्ट्रियाँ हमारी बंद हो रही हैं। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई पूछने वाला, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो बाकायदा सोलर पे मूव हो रहे हैं, लेकिन और तो बहुत सारे तो पाकिस्तान से ही मूव हो रहे हैं। आपको मैं मज़े की बात बता दूँ, इस वक्त दुबई के अंदर इस वक्त हाँ। दुबई में मैं 25 से 30 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगा दी हैं और काम शुरू हो गया है। हमारे पाकिस्तानी एक और 10-10 एकड़ पे वहाँ पे इन्होंने प्लॉट लिए हैं किराए पे, और उस पे पाकिस्तानियों ने इंडस्ट्रीज लगाई हैं और काम चल रहा है। मैं आपको थाईलैंड में फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने थाईलैंड में फैक्ट्री लगाई है। तो ये तो इन्होंने हमारा ब्रांड का तो पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया था, अब आपका माशियत का भी बुरा बेड़ा गर्क। दुबई का मेन डेवलपर जो था वो पाकिस्तानी बिल्डर था। जब 92 में ये अब्दुल्ला शाह साहब ने जो 180 बिल्डर्स के ऊपर FIRs काटी थी, तो उन बिल्डर्स ने, वो सारे बिल्डर वहाँ मूव हो गए थे। और आप देखें दुबई उसके बाद क्लिक किया, डेवलप हुआ। जी हाँ, ठीक है, इसके बाद दुबई, और दुबई में आप जो आपके अरबों की प्रॉपर्टी निकली है, तो अगर देखा जाए तो इंडिया की अरबों की आबादी में इंडिया का 11 अरब डॉलर है, और पाकिस्तान की सिर्फ 25 करोड़ आबादी का 10.5 अरब डॉलर वो है जो आपको नज़र आ रहा है, जो पकड़ा गया है, जो पकड़ा नहीं गया। मैं आपको बताऊँ वहाँ कानून है, वहाँ पे बहुत से लोग 2% पे बैंक से मुदारबा पे पैसे ले लेते हैं, 2% पे, और उसको वो रोल बैक कर रहे होते हैं। तो वो मुदारबा पे के नाम पे हो जाती है प्रॉपर्टी। अगर उन प्रॉपर्टीज़ को आप देखेंगे तो पाकिस्तानियों का 22 अरब डॉलर से ऊपर है। ठीक, आखिरी सवाल ज़रा उसका ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि एक कारोबारी तबके को और रिहायशी तबके को कितने रुपए यूनिट पड़े तो आप समझते हैं कि ठीक है, वो अफोर्डेबल है? देखिए, 10 रुपये यूनिट से महंगा नहीं होना चाहिए रिहायशी, ठीक है, और कमर्शियल भी 12-15 रुपये से ऊपर नहीं होना, 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात, जो मीटर है, पहले मीटर जो घूमता था वो 140 चक्कर का एक यूनिट बनता था। अच्छा, अब जो मीटर आपका घूमता है वो जो 220 चक्कर है उसका एक यूनिट बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टेक्नीशियंस ने ये मुझे बात बताई कि 140 दफ़ा राउंड होता था तो एक यूनिट बनता था, अब 220 राउंड का एक यूनिट है। तो इसका मतलब
60-70% तो आपको बिजली के बिलों में भी मार पड़ रही है। ये तो सिर्फ मीटर की मैं जो बात कर रहा हूँ, बार बार मैंने बात की कि फॉरेंसिक लैब कराया जाए। कराची इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक लैब की कोई आपका लैब ही नहीं है। मतलब पर यूनिट भी मशकूक है। हाँ, आप 66 करोड़ यूनिट या 75 करोड़ यूनिट लाहौर को लेस्को ने लाहौर के अवाम को वापस किए। मोहसिन नकवी साहब ने आपके नेशनल मीडिया पे बात की, बिल्कुल। तो अरबों यूनिट तो आपका कहीं खा के बैठा होगा। ओ खुदारा, सीएम साहब जागो, सदर साहब जागो, सिंध के बच्चों, सिंध के सपूतों और कराची के बेटों जागो, हमारा हक वापस दिलाओ, फॉरेंसिक करवाओ, फॉरेंसिक कराओ। और हमारे ये अरबों यूनिट का जो लेस्को का 75 करोड़ यूनिट निकला है, तो हमारा कितना यूनिट निकलेगा सोचे तो सही। चलें जनाब, ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू और सवाल छोड़ दिया है ताजिर बरादरी ने। शर्जील गोपलानी साहब जो कि चेयरमैन हैं कराची ऑल ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के, और बहुत गहरी नज़र रखते हैं सिर्फ अपने कारोबारी मामलात पर नहीं बल्कि मुल्की मामलात के ऊपर भी, और जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसके ऊपर भी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल छोड़ दिया उन्होंने अपने गुफ्तगू में, और वो ये है कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, पता चले कि ये जो यूनिट है ये दरअसल पर यूनिट की हकीकत क्या है, और क्या कुछ यूनिट कराची वालों के कुछ से मुराद कुछ लाख कुछ करोड़ यूनिट वो कहीं वापस तो नहीं आ सकते हैं। तो ये तो तभी पता चलेगा जब शफाफ तहकीकात होंगी। बिजली का बिल तुम्हें नहीं पता? नहीं पता है ना, क्योंकि मैं पहली बार होटल पे आया हूँ इस होटल पे। अच्छा, मेरा अलग होटल है वो नाजमाबाद। वहाँ क्या बिल आता है? वहाँ पे कम आता है, कितना? 15,000 ऐसा कुछ। अच्छा, कितने पंखे हैं होटल के अंदर? होटल के अंदर 2 पंखे हैं, वो छोटा होटल है। अब 10 रुपये यूनिट पे बढ़ जाएगा जून से लेकर सितंबर तक। अच्छा, अब ये बिल कहाँ पहुँचेगा? बहुत ज़्यादा पहुँचेगा ना। इसी तरह तो गैस को भी पहुँचाया था। हाँ। गैस को भी तो इसीलिए काटा था, कोयले पे आ गया इसी वजह से। गरीब क्या करेगा, बिल बढ़ा के गरीब लोग का। अगर ये बिल, तुम तो एक कारोबारी आदमी हो, अगर ये बिल, चलो एक मिसाल दे रहा हूँ, हम इमेजिन करते हैं कि ये आधे हो जाते हैं, अगर 15,000 का बिल आता है 7.5 पे पहुँच जाए, कारोबार में इन बिलों की कितनी अहमियत होती है? अगर ये पैसे इतने कम हो जाएं तो कारोबार कितना आगे बढ़ता है? कारोबार बहुत आगे बढ़ जाएगा। हाँ। हमारा अच्छा खासा जो है ना नफा हो जाएगा। हाँ। अब तो हम बस इसीलिए कमाते हैं कि बिल जमा करो, बस अच्छा। बिल जमा करने के लिए कमा रहे हैं। अच्छा। और मजदूर को दे दो, लास्ट में तो हमें क्या मिलता है? हमारा आधे से ज़्यादा मुनाफा बिलों में चला जाता वही है। तो। ठीक है, लाइट होती नहीं है। कितने घंटे लाइट होती है? कहाँ 4-5 घंटे लाइट होती है 24 पूरे दिन में? और क्या। और बिल टाइमिंग बांधे हुए, बिल तो- कितना आ रहा है? बिल तो 4-5 हज़ार ठोक के दे देते हैं। घर में कितने पंखे हैं? 2 पंखे हैं। सारा दिन दोनों चलते हैं? मैं सारा दिन लाइट होगा तो चलेगा ना, बगैर लाइट के कहाँ से जाएगा। हाँ। अब 10 रुपये यूनिट में बढ़ रहा है, हाँ मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीनों में। भाई, ये तो गवर्नमेंट तो हमारे को बेल तो साहब इंसान, गरीब इंसान पे जुल्म कर रहे हैं भाई। हाँ। कोई किसी का नहीं है, नफसा नफसी का आलम। जितना भी तुम कमाते हो उसका कितना फीसद बिलों में जाता है? तो 10 to 15% चले जाता है ना। अगर बुरा ना मानो, महीने की क्या आमदनी है? मेरा आमदनी क्या है भाई, लस्सी बेच के ज़्यादा से ज़्यादा, कभी हवाई रोजी 500 रुपये आ जाता है, 600-700 रुपये आ जाता हाँ। है। घर के बेटे 2 भाई हम लोग हैं, मिला जुला के चलते हैं। मतलब 20,000 होगी महीने की आमदनी। ऐसे ही है। 20,000 में से 5,000 तो तुम्हारा बिल में चला जाता है। ये 25% हो गया। हाँ, 25%। हाँ, 25%। अब यही एक बड़ा इसका नुकसान है, जो कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, फ़ी यूनिट प्राइस जो है, कि लोगों की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सिर्फ बिलों की मद में जा रहा है। तो बिल कितना आया है? बिल मेरा 3,000, 3,500, 2,500। कितने पंखे हैं? 4-5 पंखे हैं घर में? नहीं भाई नहीं। फिर? एक पंखा, एक पंखा? एक फ्रिज है जो आप घर की आम की चीज़ें इस्तेमाल करते अच्छा, हैं। वो एक पंखा दिन में चलता कितने घंटे है? दिन में लो सारा दिन चलता है भाई, झूठ क्यों बोलूं? नहीं, सारा दिन लाइट होती है? सारा दिन तो बना देंगे, लाइट तो होती नहीं है ना। कितने घंटे लाइट लाइट जाती होती है? है, लाइट तो बहुत लंबी अभी लाइट गई हुई है। अंदाजन कितने घंटे जाती है? 10 घंटे जाती है दिन में? 12 घंटे जाती है लाइट। 12 घंटे में से चलें 12 घंटे जो पंखा चलता है उसका बिल 3,500 रुपये आ रहा है। हाँ, अच्छा, अब कितने यूनिट आपको याद है कितने चले? यूनिट मैंने कभी गौर नहीं किया भाई। गौर नहीं किया। वैसे ये बता दूं, अब 10 रुपये जो है
इन 4 महीनों में यूनिट पे बढ़ जाएगा। अच्छा ले भयो है बिजली बाहर। हाँ सर, कितने यूनिट जलते हैं महीने में घर पे? कम से कम 60 जल 60 70 जलते हैं। बहुत कम जलते हैं। असल में होता नहीं है ना कोई घर में, अच्छा मगर बिल तो वही आ रहा है, कभी कुंडे का दे रहे हैं, कभी क्या दे रहे हैं। अच्छा, कितना बिल आता है आपका? बिल मेरे घर का आता है 5000 6000। ये 60-70 यूनिट का? हाँ, कोई यूनिट आजकल चेक नहीं कर रहे, देख के बिल बना के देते। आपका बिल कितना आ रहा है? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, बिल तो बाद में आएगा जब हम मिस्त्री करेंगे। हमारे घर में देखो, हम 2 मियाँ बीवी, 2 हमारे बच्चे। ठीक है। बेटी मेरी शादीशुदा है, हाँ वो अपने ससुराल में। हाँ। बेटा मेरा सुबह 8 बजे काम पे जाता है, तो रात को 8-9 बजे आता है। सही है। तो मियाँ बीवी हम 2 मैं स्कूल की वैन चला रहा हूँ, हाँ और मेरी वाइफ, हम लोग के पूरे कम्युनिटी का ये होता है कि बीवियाँ जो है सुबह 9 बजे के होते ही और अपनी माँ बाप के घर चली जाती है। घर में हमारे अभी हमारे साथ चलो, देखो ताले लगे होते हैं, एक फ्रिज पड़ा हुआ है, मतलब मुश्किल से कोई 4-5 घंटे इस्तेमाल होती है बिजली सिर्फ रात को बस। हाँ अभी देखो आप मेरे साथ जब भी चलो, मैं तो सीधा भी नाश्ता लेके आया हूँ ना। हाँ। हाँ मेरे से चलो, मेरा घर देखो ताला लगा होगा, मेरी वाइफ गई होगी घर पे, अपनी माँ के घर पे। अच्छा, बेटा मेरा काम पे, बेटी मेरी ससुराल में, घर में कोई है नहीं। बिल कितना आ रहा है? बिल भाई मत पूछो, 20,000 का मैंने बिल भर दिया। बोला कि मुझे केसी के दफ्तर वालों नहीं बोला कि अब बिल जो है ना तुम्हारा सही आएगा बिल्कुल। मैंने उसके कहने पे 20,000 भर दिया। 2 महीने गुजरे नहीं, 20,000 जो उन्होंने कम किए थे ना, वो 20 के 40 लग गया, दोबारा आ गए। मैं जब उनके पास गया केसी के दफ्तर में, उनको मैंने बोला कि सर ये मैंने 20,000 मैंने 2 महीने पहले भरे थे, और ये भरे हुए का बिल भी आपके केसी के दफ्तर के नीचे ही भरे मैंने, और मेरा बिल इतना आ गया। तो बोलने लगे कि ना ये बिल जो है आप जो कंप्यूटर में चढ़ गया है वो आपको लाजमी भरना पड़ेगा, और चाहे गलती क्यों ना चढ़ हाँ, जाए, भरना पड़ेगा। इसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। ये होगा कि हम आपको किस्त करके दे देंगे, पैसे आप भरें। पैसे भरने पड़ेंगे आपको। आखिरी बिल कितना आया है ये बताएं? आखिरी बिल कम से कम नहीं तो मेरा आया है 36,000 रुपये का बिल आया है। अब मैं स्कूल का गाड़ी चलाने वाला। 36,000 का बिल आया? सच सच बताएं। हाँ, मैं ला के दिखा दूंगा। एसी कितने लगाएं? एसी नहीं है मेरे पास, एक एसी नहीं है? एक एसी नहीं है, एक रूम कूलर नहीं है मेरे पास। कितने पंखे? एक जब 2 आदमी होंगे तो हमारे घर में 2 पंखे होंगे, तो एक कमरे का चले, बंद मैं होता है। कहता हूँ 2 भी सारा दिन सिर्फ भी 2 चले। पंखे, हाँ सिर्फ 2 पंखे बस। हाँ, उस पर 35,000 का बिल आया। 35,000 रुपये का बिल आया। आप यूनिट कितने चले? भाई ये लोग अपनी तरफ से ठोक लेते हैं ना, कभी ना 50 यूनिट, कभी 30 यूनिट, कभी 40 यूनिट। अब अच्छा ये आपने खबर सुनी है कि अब जून में 2.5 रुपए यूनिट बढ़ रहा है, फिर जुलाई में भाई फिर तो बहरे हो गए, सुन गए। हाँ। हमारे को सुनने वाला नहीं है, कोई अमल करने वाला नहीं है। जो बिल आता है ये भरना पड़ेगा। अच्छा, ये भरना पड़ेगा। अब यार हम लोग अभी बता रहा हूँ ना कि हम लोग गाड़ी चलाने वाले आदमी। अच्छा एक सवाल का और जवाब दें तहम्मुल के साथ। आपकी आमदनी अगर 100 रुपये महीना है तो कितने रुपए बिलों की मद में जा रहे हैं? कम से कम नहीं तो अगर 80 रुपये जा रहे हैं तो 20 रुपये की हमारे को बचत होती है। बाकी सब बिलों में जा रहा है? बिलों में जा रहे हैं, कभी केसी के उसमें जा रहा है, कभी गैस कंपनी में जा रहा है। हाँ। गैस कंपनी विल भी केसी के मुताबिक 100% बिल्कुल राइट है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिजली से ज़्यादा शिकायत है मेरे साथ। तो क्या गैस कंपनी के मेरे तो बिल भरता हुआ आ रहा, कभी 100, कभी 150, कभी 200, ऐसा मेरे इस्तेमाल में नहीं है। ठीक कि बिजली के गैस कंपनी में मेरे 10,000 रुपये के ड्यू चढ़े हुए हैं उनके ऊपर, और मुझे पता ही नहीं है। आपकी दुकान का कमर्शियल मीटर है? तो कितना यूनिट पड़ता है, कुछ अंदाज़ा है? अब इसके यूनिट ये आज इसने अभी खोली है भाई ने दुकान, वरना हाँ। ये दुकान शाम को 5 बजे की बात खुलती है, क्योंकि हम साइडों पे होते हैं। ठीक है, ठीक है। आज ये सामान आया साइड से, वापस तो खुल गई। हाँ। वरना सुबह खुलती ही नहीं। अच्छा, पंखा एक लगा, चल नहीं रहा है? चल नहीं रहा। क्यों? जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है, हवा आ रही है और डर भी लगता है चलाने से। अच्छा आएगी अभी, अभी क्या टाइम हुआ आपका? टाइम हो गया 1:30। अभी 10-15 मिनट बाद लाइट चली जाएगी, तो चलाने का क्या फायदा। अच्छा, और बिल कितना आ रहा है इस दुकान का? इस दुकान का बिल आ रहा है मेरे ख्याल है 1600-1700। 1600-1700 रुपये पंखा बंद करने पे। ये कुछ भी नहीं, देख लेना। हाँ, कुछ भी नहीं है, एक सेवर है। कभी कभार कोई मशीन हम साइड पे ले जाते हैं तो टेस्टिंग के लिए हाँ। चेक करते हैं कि भाई मशीन सही है। हाँ। ऐसा ना हम जाएं गड़िया टाउन या कहीं क्लिफ्टन तो मशीन वापस आ जाए। हाँ। कि काम नहीं कर, सिर्फ इतना काम है हमारा। हाँ। और कोई काम नहीं। आप देख रहे कोई सामान नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि
जून में 2 रुपए कुछ पैसे, जुलाई में 3 रुपए, एक मिसाल है, सितंबर तक 1 यूनिट पे 10 रुपए पड़ जाएंगे। आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आप दुकान से कोई चीज़ खरीदते, पराठा खरीदते, चाय खरीदते, तो वो आपकी क्या कोई फ्यूल एडजस्टमेंट या उसकी कोई चार्जेस लेते हैं? बिजली की ये समझ में नहीं आ रही कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये कौन सी मद है? हाँ, ये मद हमारी समझ में तो नहीं आती। ये मद हमारी मत में नहीं आ रही है। आपके अगर मत में आ रही है तो हमें बता दे भाई। हमारी भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? बोल तो रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, एक ही जबान है। अच्छा। हाँ। अच्छा, फिर क्या होता है? हाँ। ये जो है ना 2 रुपए, हाँ। ये फरवरी की एडजस्टमेंट है, ये मार्च की एडजस्टमेंट है, फ्यूल एडजस्टमेंट। तो भाई हमने एक तैयार चीज़ ली है, चाहे मैंने पराठा खरीदे या चाय खरीदी है, अब होटल वाला मुझसे कहेगा 40 रुपए का पराठा है, 2 रुपये पे फ्यूल एडजस्टमेंट है। तो ऐसा कुछ है दुनिया में कहीं कानून है? अभी बन रही है खड्डों में के इलेक्ट्रिक पूरी दुनिया में केस भुगत रही है। अमेरिका में, मिस्र में, जहाँ से डिफाल्टर है, ये मोहम्मद सलवी कहता है कि 70% कराची क्लियर है। उसको बोलो आके दिखा दे भाई 70% क्या, हमको 40% क्लियर दिखा। अच्छा, पिछले हफ्ते उनका बयान था। हाँ हाँ, आपने देखा होगा, मोहम्मद सलवी साहब कह रहे हैं कि 70% कराची क्लियर है, कोई लोड शेडिंग नहीं है। हाँ। तो आप मुझे 40। अच्छा, ये बताएं, आप क्या समझते हैं बिजली का फी यूनिट कितने का होना चाहिए तो जाके शहरी बर्दाश्त कर सकते हैं, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, महंगाई सब चीज़ों को देखते हुए? महंगाई वगैरह सब होने, अब देखो वापडा से ये ले रहे हैं 19 रुपये पर यूनिट। अच्छा, ठीक है, हमें ये कहते हैं ऑफिशियली रेट क्या है, आप इनका टैरिफ देखें ना के इलेक्ट्रिक का, तो कहते हैं 36 और 36 नहीं है, ये 60 से भी ऊपर जा रहा है। वो तो टैक्सेस मिलाकर आप काउंट कर रहे हैं। नहीं तो अगर टैक्सेस हटा भी लूँ ना, हाँ, तो भी 36 रुपये से भी ज़्यादा ले रहे हैं लोग। जो सिंगल फेज का कम से कम यूनिट है वो 16.41 से शुरू होता है। सही है। और फिर अगर 3 फेज पर भी आप जाएं तो जो पीक आवर होता है 5:30 से 10:30 का, 6:30 से 10:30 का, उसमें 41.5 रुपये पड़ता है। फिर एक और चीज़ आपको बताऊं कि शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक का टैरिफ अलग है। ये क्यों? वो पीक और नॉन पीक का फर्क है ना, वो 3 फेज मीटर पे होता है खाली। नहीं, पूरे उसमें है। नहीं, सिर्फ 3 फेज पे देखा है ना सर। जो सिंगल फेज का मीटर है ना, उसमें स्लैब्स होती हैं, 100 से ऊपर अलग है, 200 से ऊपर अलग है, 300 से। ये टाइमिंग का क्यों होता है, ये मुझे समझा दो। वो कहते हैं ये पीक आवर है, इसमें आप बिजली की बचत करें, मुल्क में बिजली का बहरान है एनर्जी का। पैसे तो आप ले रहे हो, सब हमारे इलाके में आया। तो वो तभी तो कह रहे हैं कि जब चीज़ महंगी होगी तो लोग इस्तेमाल कम करेंगे, लोग जो बिजली का बहरान है उसमें कमी आएगी। अच्छा, हाँ। आपको भूख लगी, आप खाना नहीं खाएंगे, पर अगर आपके पास पैसे कम है तो 2 की जगह 1 रोटी खाएंगे ना। पाकिस्तान में जिस तरह वफाकी वजीर बयान देते थे ना कि चीनी महंगी होगी तो 9 दाने कम कर दो, हाँ। ये वही वाली बात है। वही वाली बात है। वेलकम बैक नाजरीन। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं उस मौजू पर कराची वालों की जो राय है और जो कराची वालों की शिकायत हैं वो सब कुछ आपको सुनाई। हमारे जो दुकानदार तबका है या ताजिर बिरादरी है उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपको बताए। और मज़ीद इस पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, नामी गिरामी शख्सियत हैं, अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ तशवीश इन्हें भी है सर, ये ख़बर जब सुनी कि जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये कुछ पैसे, फिर मतलब सितंबर तक 10 रुपये 1 पैसा फ़ी यूनिट बढ़ जाएगा, तो क्या रद्द अमल है इस पर? क्या आपके जहन में ख़यालात आए ये सुन के बतौर ताजिर, बतौर कराची के शहरी? देखें, बतौर ताजिर भी वो दबता जा रहा है। अच्छा, आप जैसे भी कहें कि बिजली का यूनिट पहले क्या था, आज क्या है और अब क्या होने जा रहा है। अब 2 रुपये के आप हिसाब से भी लगा लें तो अगर 4 महीने के 2 रुपये 68 पैसे या 2 रुपये 50 पैसे भी लगा लें तो 4 महीने में ये 10 रुपये यूनिट बढ़ जाना, वैसे ही 55 रुपये 60 रुपये कमर्शियल यूनिट है, ये तो अपनी तनख्वाह में भी पूरा नहीं कर सकेंगे और मालिक खुद अपना 50% से ऊपर इसको बिजली के बिल में देना पड़ेगा, मुनाफे का 50%। 50%। इसके बाद वो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह कहाँ से निकालेगा?
और वो बताएं कि वो रोजगार कैसे कमाने जाएगा, ये राशन कहाँ से लेगा, जिसने लाखों रुपया लगाया हुआ है, एसेसरीज कहाँ से लेगा, हाँ। ये बताएं गैस का बिल कैसे होगा, ये तनख्वाहें जो आप समझ लें कि आप स्कूल की फीसें वो कैसे पेमेंट होंगी, ये आप बताएं तो सही ना। ये आप आना जाना कैसे होगा, गाड़ियों में पेट्रोल कैसे डलेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह के मामला किए जा रहे हैं। आपका बिल कितना आ रहा है ऑफिस का? ऑफिस का अभी 35,000 रुपये। अच्छा, 35,000। कितने 3-4 एसी चला रहे हैं? एक एसी चल रहा है। इन्वर्टर? हाँ, इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है ये। अच्छा, नॉन इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर। अच्छा, एक एसी चल रहा है, 35,000 रुपये बिल आ रहा है। 35,000 रुपये। यूनिट कितने कंज्यूम होते हैं, कभी बिल पे गौर किया है? हमने किया है। हाँ। 57 रुपये और 60 पैसे हो जाते हैं एक यूनिट पड़ता है जी आपको? सर। अच्छा, और और 10 रुपये और बढ़ेंगे तो ये तो 67 रुपये हो गया। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो मतलब 35,000 का बिल कहाँ पहुँचेगा? 35,000 का आप समझ लें कि इसमें इजाफा हो जाएगा। हाँ। तकरीबन 20% का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 40 से ऊपर चली जाएगी कहानी? बिल्कुल जाएगी। आप ही हिसाब कर लेना, 55 रुपये हो किसी यूनिट पे, हाँ। तो अगर उस पे 10 रुपये करीब इजाफा हो जाए, सही। 20% का इजाफा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो 20% है ये आवाम पे ही लोड है। आप कैसे भी देखें कि पहले तो रोजगार नहीं है, जो आप समझ लें पहले रोटी फिर कपड़ा और फिर मकान। नारा तो पुराना है भुट्टो साहब वाला, लेकिन आप उस पर गौर भी करें आज कि रोटी पहले चाहिए कि नहीं। हाँ भाई, रोटी पहले चाहिए, कपड़ा पहले चाहिए। तो आप ये पूछें कि वो रोटी कितने टाइम की खा रहा है। वो रोटी सफ़ेद पोश आदमी एक रोटी में 4 पीस करके खा रहे हैं पानी के साथ। अगर आप खुददार आदमी देखें। अब कपड़ा, अब जैसे कपड़ा, मैं भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ कि कपड़े को आप एक जोड़ी, 2 जोड़ी हैं उसके पास, एक जोड़ी वो बेचारा धोता है, एक पहनता है, एक पहनता है। अच्छा, लेडीज का भी यही आलम है, बच्चों की शॉपिंग नहीं कर सकते, हम स्कूलों से बच्चे उठा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और इसमें क्या रिलीफ देंगे हम? आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? आवाम को ब्यूरोक्रेट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, सियासी जमातों ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया, सब अपनी टांगे खींचने पे हैं। आप इतनी शिकायत क्यों कर रहे हैं? चावल, आटा, दाल, चीनी सब महंगा हो रहा है। अगर बिजली महंगी हो गई तो क्या है? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। देखिए, ये यही लम्हा फिक्री है कि देखिए, आप जिनको स्टेक होल्डर है ना, ये अगर आप ब्यूरोक्रेट में देखें या सियासतदानों में, सियासतदान इसमें इतने इन्वॉल्व नहीं है, ब्यूरोक्रेट वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। अच्छा। और उनको समझते हैं गुलाम, आवाम को गुलाम समझते हैं, उनके मिलना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बताएं कि हर धर्मी ऐसी होती है कि आपको उनको रिलीफ फराहम करना है। वो हम ये हमारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर बैठ के सर पे वो डांस कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब आप चावल में देख लें, आटे में देख लें, आप दालों में देख लें, चीनी में देख लें, आप रिटेल बेस पे डायरेक्ट कंज्यूमर होता है। मुझे आप बता दें, किसी ने अमल करा दिया? कमिश्नर ने, जिला इंतजामिया ने अमल कराया, तमाम डीसीज ने अमल कराया, तमाम एसीज ने अमल कराया, तमाम मुख्तार खानों ने अमल करवाया? कुछ भी नहीं है। इनका भी भत्ता बंधा हुआ है, रिटेलरों का भी। आप बताएं, डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े बड़े, और आज तक कोई अमल दरामद हुआ? किसी का चालान कटा? क्योंकि ये पेट भरने का जरिया है, ये उसके लिए, आवाम के लिए नहीं है। ये कितने रुपए बिजली का यूनिट हो तो जाकर एक ताजिर अपना कारोबार अच्छा चला सकेगा और एक रिहायशी सुकून से रह सकेगा? देखिए, ये तो आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, नामुमकिन बात कर रहे हैं आप। फिर भी एक आप अंदाजा बताएं कितना महंगाई को और मुल्क की हालात को मद्देनजर रखते हुए। मैं ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है। हाँ, नहीं, मैं ख्वाब की बात नहीं कर रहा ना, मैं मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब आप 50-60 रुपए तो ले जा रहे हैं, 65 रुपए ले जा रहे हैं, ठीक है ले जा रहे हैं। अब आप क्या कर लेंगे, कितना कम कर देंगे? कुछ कर रिलीफ मिलेगा? मुझे तो अव्वल आखिर रिलीफ मिलता ही नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ देखें आप, कैप्टिव पावर प्लांट है, जिससे हमारे को के इलेक्ट्रिक को भी कट देना चाहिए, कि इलेक्ट्रिक को भी देना चाहिए। जो रेट इतने हैं, जो हमारे दूसरे फर्निश हॉल पे जो प्लांट चल रहे हैं,
वो भी भंगार हैं। वो इतनी बिजली महंगी है, उसकी कैपेसिटी चार्जेस हम भर रहे हैं, उन प्लांटों को हम चला रहे हैं, गरीब आवाम भर रहा है ये। वो कैप्टिव पावर प्लांट 80 हैं। आप मुझे बताएं, वो उनके लिए बना था, आवाम के लिए तो नहीं बना है। वो गैस उनको मिलेगी सस्ती और हमको मिलेगा, पैसे भरेंगे हम। तो ये कब तक चलेगा? आप जस्टिस नहीं लाएंगे, जस्टिस आप सोचते ही नहीं है कि जस्टिस क्या है। इंसाफ जब तक नहीं होगा। जस्टिस की बात कर रहे हैं, अब जब हर आदमी ये कह रहा है कि बिजली इंतहा से ज़्यादा महंगी हो गई है, 30,000 20,000 जिसका किराए का मकान का किराया है उसका बिल उससे ज़्यादा आ रहा है, क्या इस पे हमारे कानून को अब हरकत में आना चाहिए? सुओ मोटो लिए जाते हैं, दीगर चीज़ें जिनके पास इख्तियार है, क्या उसमें अब इंटरवीन करना चाहिए उन्होंने? देखें, अगर ये बात है ना आपकी कि ये मुझे मकान का किराया, अब देखें आप ज़्यादातर आप मकान देखेंगे तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का, कम से कम। आप मुझे बताएं क्या मकान खरीद सकता है? वो नहीं खरीद सकता। किराया कितना है? 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये किराया। अगर नॉर्मल गरीब तबके में भी जाएंगे तो 25 हज़ार रुपये, तो उसकी तो सैलरी ही 45 हज़ार रुपये है। वो क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या रहेगा? कुछ सोचा है किसी ने? आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया सोचा है? सिर्फ एक ही बात करते हैं कि ये इतना लंबा हो गया है, इसके ऊपर वजन डालो तो वो वजन से झुकता ही जा रहा है, झुकता ही जा रहा है। टिंगू नजर आ रहा है आवाम। आवाम जो है ना बिल्कुल कम नजर आ रही है। आवाम दब चुकी है, अब आवाज़ उठाने को भी तैयार नहीं है। अब आवाम को आवाज़ उठानी चाहिए, सियासतदानों को भी अब एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये खींचातानी नहीं करनी चाहिए। अब हमें रिलीफ कैसे मिलेगा? IMF के जो मातहत हैं हम, हमें रिलीफ कभी भी नहीं मिल सकता। आप समझ लें कि 3 लाख के करीब कर्जा हो गया होगा हमारा पर पर्सन पे, तो आगे जाके क्या होगा? मतलब आप ये समझते हैं कि अब अगर इस पे बराह रास्त कोई इक़दाम नहीं किए जाएंगे तो फिर लोगों का गुजारा मुश्किल है। अब देखें, कुछ ना कुछ रिलीफ देना ही पड़ेगा। ये आपको एक बात बताऊं, मैं सच बात सुने कि जो इज्जतें महफूज नहीं हैं। आप देखें, गरीब आदमी इतना परेशान है, लड़कियां हर घरों में हैं। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी भी बच्चियाँ हैं, मैं ये बोलता हूँ कि इज़्ज़त बस नीलाम हो गई है, क्योंकि वो गुजारा ही नहीं कर सकते। और हमें सोचना चाहिए कि हम इनके लिए क्या करेंगे, हम इस जवान नस्ल के लिए क्या करें। वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और आपको यानी आप किसी थाने में रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी आपको। यानी किसी ने दवाई पी ली, किसी ने क्या कर लिया। लाजमी सी बात है, जब गुजारा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुर्रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और गहरी नज़र रखते हैं न सिर्फ कारोबारी मामलात पर बल्कि दीगर मामलात के ऊपर भी, और अपना मौक़िफ़ हमेशा देते रहते हैं। कराची के शहरी होने के नाते, कराची के ताजिर होने के नाते बहुत सी ऐसी जगहों पर आवाज़ उठाते हैं कि जहाँ पर वो समझते हैं कि आवाज़ उठाना नागुज़ीर है और इंतहाई ज़रूरी है। और हमने देखा कि जब बिजली के फ़ी यूनिट जो प्राइस है, जो चार्जेस हैं, उनमें इजाफे की बात आई तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपना एक स्टांस लिया। और इस वक्त ओवरऑल जो ताजिर बरादरी है वो इन कीमतों को मुस्तरद कर चुकी है। जहाँ तक मेरी ताजिरों से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये अब इतना मज़ीद बोझ डाला जा रहा है जिसे बर्दाश्त करना एक कारोबारी तबके के लिए भी अब नामुमकिन है। तो जब ऐसा आदमी, ऐसा शख्स, ऐसा शहरी जो कि एक महदूद आमदनी कमा रहा है, नौकरी पेशा शख्स है, 40,000 50,000 रुपये उसकी आमदनी है, और अगर उसका बिल जो कि ऑलरेडी उसकी आमदनी का 15 से 20% आ रहा था, अब 10 रुपये का जब मजमूई तौर पर यूनिट पर इजाफा होगा तो ये 5 से 10% मज़ीद बढ़ जाएगा और लोगों का गुजारा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कराची शहर का मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि 2 बड़े मसले हैं जो बड़े देरीना मसले हैं, और एक मसला जिनमें से है कराची में बिजली का बहरान, और दूसरा मसला है कराची में बिजली की कीमतों में अनस्टेबिलिटी जो है, और जो बेबहा इजाफा है, हर कुछ महीने के बाद यूनिट बढ़ जाता है, प्लस मुख्तलिफ उसकी जो है वो कुछ स्लैब्स हैं
कि आपने इतने 100 यूनिट इस्तेमाल किया तो इतना बिल आएगा, इतने 100 किया तो इतना आएगा, फिर कमर्शियल है, फिर रेजिडेंशियल है, फिर जो कमर्शियल है उसमें 3 फेज़ है, न जाने कितने इसकी कैटेगरीज़ हैं। और कराची वाले आज तक यही समझने से कासिर हैं कि उनका जो बिल है वो आखिर किस मद में उनको मिलता है। आज के शो का मकसद यही था और जो लोगों से बात की, मुख्तलिफ जो शहरी जिन शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे हमारी बात हुई कि कराची में जो बिजली के बिल में इतना इजाफ़ा होता चला जा रहा है और पर यूनिट जो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, अब ये कराची वालों के लिए जिसे कहते हैं कि पानी सर पर से गुज़र गया है। हुक्मरानों को, हमारे इदारों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें अब फिलफौर इस पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे ताकि एक आम आदमी पर ये जो बेपनाह बोझ इस वक्त आ चुका है उसमें कुछ कमी आए, उसे रिलीफ हासिल हो और उसका भी अपने इदारों पर वो एतमाद बहाल हो जो कि होना चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।